सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, आप कोई काम करते हैं तो घर के बड़ों से पूछकर ही करते होंगे, करते हैं ना। जब कभी आप कुछ करना चाहते हैं और घर के बड़े वो काम करने के लिए मना कर देते हैं, या आप कोई चीज़ लाने के लिए कहते हैं और वो मना कर लेते हैं, तब आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता आपको। तो आपके सामने कभी ना कभी इस तरह की परिस्थिति बनी होगी कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, कोई वस्तु लाना चाह रहे हैं, लेकिन घर के बड़ों ने मना कर दिया। उस समय आपको बहुत गुस्सा आता होगा, मन ही मन भला बुरा भी कहा होगा। हुआ है ऐसा कभी आपके साथ? आज हम एक कहानी ले रहे हैं। उस कहानी में कुछ चिड़ियाएं हैं जिनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो आइए और देखते हैं कि उन चिड़ियाओं के साथ क्या हुआ। एक बड़ी सी नदी के किनारे कुछ पेड़ थे, जिसकी कुछ टहनियाँ नदी की धार के ऊपर तक फैली हुई थी। एक दिन एक चिड़िया का परिवार अपने लिए घोंसले की तलाश में भटकते हुए उस नदी के किनारे पहुंच गया। चिड़ियाओं ने एक अच्छा सा पेड़ देखा और उससे कहा, हम सब काफ़ी समय से अपना नया मजबूत घर बनाने के लिए वृक्ष की तलाश कर रहे हैं और आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आपकी मजबूत शाखाओं पर हम एक अच्छा सा घोंसला बनाना चाहते हैं ताकि हम बारिश शुरू होने से पहले ही खुद को सुरक्षित कर लें। क्या हमें आप इसकी अनुमति देंगे? पेड़ ने उनकी बातों को सुना और साफ इनकार कर दिया और बोला, मैं तुम्हें इसकी अनुमति नहीं दे सकता। जाओ कहीं और जाकर अपनी तलाश पूरी करो। चिड़ियाओं को इनकार सुनकर बहुत बुरा लगा। उस पेड़ को भला बुरा कहकर सामने एक दूसरे पेड़ के पास चली गई। उस पेड़ से भी घोंसला बनाने की अनुमति मांगी। इस पेड़ ने आसानी से अनुमति दे दी। चिड़ियाओं ने उस पेड़ की बहुत प्रशंसा की। वे अपना घोंसला बनाकर वहाँ रहने लगी। समय बीता, बरसात का मौसम शुरू हो गया। इस बार की बरसात बहुत भयानक थी। नदी अपने तेज प्रवाह से आसपास की मिट्टी काटते काटते चौड़ी हो गई और एक दिन तो इतनी बारिश हुई कि नदी में बाढ़ सी आ गई। नदी किनारे के कई पेड़ पौधे अपनी जड़ों से उखड़कर नदी में बहने लगे और इन बहने वाले पेड़ों में पहले वाला पेड़ भी शामिल था, जिसने अपनी शाखा पर चिड़ियाओं को घोंसला बनाने की अनुमति नहीं दी थी। अब चिड़ियाओं अपेक्षा भरी नज़र से देखा और कहा, एक समय था जब हम तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आए थे और तुमने हमें घर नहीं बनाने दिया। तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण तुम्हारी ये दशा हो गई है। पता है बच्चों, पेड़ ने क्या जवाब दिया? इस पर पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था मेरी उम्र हो चली है। इस बरसात के मौसम में मेरी कमज़ोर पड़ चुकी जड़ें टिक नहीं पाएगी और यही कारण था कि मैंने तुम्हें इनकार कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम पर कोई विपत्ति आए। फिर भी तुम्हारा दिल दुखा, उसके लिए मुझे क्षमा करना। और ऐसा कहते कहते पेड़ पानी में बह गया। अब चिड़ियाओं के पास अपने व्यवहार पर पछताने के अलावा कुछ नहीं था। तो प्यारे बच्चों, दूसरों के रुखे व्यवहार और किसी बात के लिए इनकार करने पर हम बुरा मान जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। खास तौर पर तब जब वे हमारे अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता होते हैं। जब वे बच्चों की कोई बात नहीं मानते हैं तो बच्चे उन्हें अपना दुश्मन तक मान लेते हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि वे हमेशा अपने बच्चों की हित के बारे में सोचते हैं। इसलिए यदि आपको भी कहीं से कोई इनकार मिले तो बुरा न माने। क्या पता उन चिड़ियाओं की तरह एक ना आपकी विपत्ति भी दूर कर। हाँ तो बच्चों, अब आती है बारी गतिविधियां करने की। उठाइए कागज और कलम और सोचकर लिखिए। पहली गतिविधि है, अगर आप कहानी में आए उस पहले पेड़ जो बूढ़ा हो चुका था
की जगह पर होते तो आप क्या करते? अब बारी है दूसरी गतिविधि की। अगर आपका कोई दोस्त आपसे बिना पूछे ही आपकी किसी वस्तु का उपयोग कर ले तो आपको कैसा लगेगा और अब आप क्या करेंगे? अगली गतिविधि है, क्या आप उन चिड़ियाओं की तरह समय से पूर्व या सही समय पर अपने कार्य करते हैं? यदि हाँ, तो कौन कौन से कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें आप समय से पूर्व कर लेते हैं या समय पर करते हैं? और यदि नहीं, तो आगे की आपकी क्या योजना है?